संक्रमण। चलो कोई बात नहीं, जो जानते में हाथ खड़ा करें, उल्टा कर रहे तो सीधा सब बताते हैं। बताओगे? सबसे पीछे वैभव की, इसके बीच में। हाँ बताओगे? हाथ उठाया था ना तुमने? हाँ खड़े हो तो अब। हाँ हाँ, अब तुम्हारा बगल वाला, तुम खड़े रहो। हाँ हाथ उठाया था ना तुमने? उठाया था नहीं उठाया था? ईमानदारी से। अच्छा कैसे, कितने लोग थे जिनने हाथ नहीं उठाया था? एक अकेला यही था उधर कॉर्नर पे। हाँ उत्कर्षण है काय का? कर्म की स्थिति का वर्णन। तुम्हारे बगल वाला। और उसके पीछे। हाँ इस गेट को बंद कर दो ना तो आवाज नहीं आएगी इतनी। उत्कर्षण पूछा है। चलो बैठो बैठो बैठो। सेकेंड ईयर में कितने वो लोग हैं जो इस विषय को नहीं जानते? उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण जानता है? हाँ ये तुम्हारे बगल में जानते हो? अच्छा ऐसा है जीव के, ये तो वैसे ही बीच में प्रश्न आ गया। मैं आपको एक होमवर्क ये देना चाहता था कि उत्कर्षण अपकर्षण और संक्रमण, इसमें अपकर्षण की तो कहानी प्रसिद्ध है, वो श्रेणिक की है ना, और भी ऐसी दो तीन कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। उत्कर्षण और संक्रमण की मुझे कोई तत्काल याद नहीं आ रही, तो मैं आपको होमवर्क ये देना चाहता था कि उत्कर्षण और संक्रमण को लेकर के कोई प्रसिद्ध कथन अगर आपको ध्यान में आया तो आप लिख लीजिएगा एक बार। मैं तो यहाँ ये कहना चाह रहा था कि कर्म का तात्कालिक परिणाम से कर्म बंध गए, इतने से काम खत्म नहीं हो गया, इसके बाद भी उसमें उठापटक चल रही है। माने तात्कालिक परिणाम तो कर्म के बंधन में कारण हो ही गए, पर बाद के परिणाम भी उसके लिए असरकारक हो गए, ऐसा समझ लो। इसे ऐसे कहो जैसे कोई आदमी को बुखार हो और बुखार उतर गया, ठीक हो गया, लेकिन ठीक हो गया उसके बावजूद भी अगर वो ज़्यादा गड़बड़ करे तो फिर बुखार आ जाएगा, और फिर जो आएगा वो ढंग का आएगा। समझ गए ना? तो ऐसे ही कि तुमने कोई परिणाम किए और उससे कर्मों का जो भी समझ लो बंधना हुआ, स्थिति अनुभाग वगैरह जो भी बंधना हुआ, ये तो बन गए, लेकिन बाद में आपके उसके परिणामों से जो भी हीनाधिकता हुई वो होएगी। तो परिणामों की स्थिति का नियंत्रण की बात कह रहा हूँ मैं एक बात और इससे कहना चाहता था कि एक तरफ हमें कहते हैं कि कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, कुछ नहीं होता, और दूसरा ये इतना बड़ा गणित ऐसे ही चलता रहता है और इसमें हमारा कुछ नहीं चलता। भाई हमने परिणाम किया तो कर्म तो ऑटोमेटिक बन गए। अब वे उदय में जब आएंगे, जब वो अपने उसके अनुसार फल देंगे, अब जब वे फल देंगे, जब हमें कौन सा विवेक है कौन सा विवेक हमें क्यों मालूम? आज तो हमारा उपयोग समझ लो इस भेद विज्ञान वाला है, तो आज हम उससे थोड़ा भेद विज्ञान रखते हैं, तो कर्म का उदय आए भी तो उससे भी हम विरक्त रहने की कोशिश करते हैं, उसको ज्ञाता भाव से भोगने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे जाकर के जो भावांतरों में आएगा उसमें हमारे पास क्या क्षोभ है वो हमें कहाँ मालूम। तो कैसी कैसी विचित्र स्थितियाँ। और उसके बावजूद भी उससे बड़ी बात ये कि कर्म का बंधना तो हुआ लिमिटेड काल का, 1 भाव का, 2 भाव का, 5 भाव का, 10 भाव का, अगर छोटे छोटे भाव के हिसाब से गिनो तो भाई मैक्सिमम स्थिति कितनी है? 70 कोड़ा कोड़ी। तो उससे ऊपर का तो कर्म बनता नहीं है, बंधेगा तो, लेकिन उसके आगे हमारी क्या दशा होगी
ये केवली के ज्ञान में आई हुई है। 70 कोड़ा कोड़ी साल बाद यह आत्मा किस दशा में होगी, ये अरहंत भगवान आज बता सकते हैं कि नहीं? तो मैं कहना चाहता हूं कि वो बंधने के लिए कर्म भी कहाँ स्वतंत्र हैं, और उनको बंधने के लिए जो परिणामों की व्यवस्था चाहिए वे परिणाम भी कहाँ स्वतंत्र हैं। तो फिर वो सब चीज़ कैसी ऑटो पायलट मोड में है कि जो होना वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। इस विषय पे गहराई से विचार करने की बात है। इसमें एक तरफ तो आपको बहुत गहरी पराधीनता दिखाई देती है, अगर उस एंगल से देखो तो यार अब तो जो होना उसी टाइम फ्रेम में होगा, हम स्वतंत्र ही नहीं रहे। और दूसरी तरफ से देखो तो आपको परम स्वाधीनता दिखाई देती कि हमें क्या करना, जो होना अपने आप ही होएगा। तो दोनों प्रकार के विचार आपके चित्त में उमड़ सकते हैं। माने ये वास्तव में प्योर दार्शनिक विषय हो गया। चलो, कर्मों की उदय रूप अवस्था तथा जब कर्म प्रकृतियों का उदय काल आए तब स्वयमेव उन प्रकृतियों के अनुभाग के अनुसार कार्य बने। कर्म उन कार्यों को उत्पन्न नहीं करते, उनका उदय काल आने पर वह कार्य बनता है। अब देखो इसमें बड़ा चक्कर है। एक कर्म का उदय आए तो उसके अनुसार कार्य बने, कर्म उन कार्यों को नहीं करते। इस बात का क्या मतलब है? ये तो समझ लो निमित्त निमित्त के एंगल से उसका ज्ञान कराने के हिसाब से ये कथन किया गया है। वास्तव में तो निमित्त का काम ही ये है ना कि आके खड़ा हो जाए बस। और निमित्त का काम ये है कि जब कोई चीज़ ऐसी निमित्त रूप खड़ी हो तो सामने वो उस रूप हो जाए। कि सूरज के उदय ने कमल को क्या किया, कि कमल खिला तो सूरज के उदय ने क्या किया, कि उसका उदय हो जाना इतनी पर्याप्त है और इधर इसका खिल जाना इतनी पर्याप्त है। दोनों की अपनी अपनी फ्रीडम रूप व्यवस्था है। उसका क्या बोलना चाहिए, उगना और इसका खिलना आपस में निमित्त निमित्त रूप है। ऐसे इसमें भी है कि जब कर्म का जैसा उदय आता है उस रूप जीव की अवस्था होती है। इसमें भी वो समझने की जो अपन पिछली अवसरों में बात कर चुके हैं कि इस सर्वथा ऐसी बात नहीं जानना चाहिए कि जैसा कर्म का उदय आएगा वैसे ही जीव का परिणाम होगा। तो ये तो चैन अनादि काल के लिए हो गई, अनंत काल के लिए हो गई। फिर तो कभी समझ लो उनसे छूटने का मौका ही नहीं मिला। कि ऐसा नहीं है कि जब कर्म का मंदोदय होता है तो कदाचित जीव चाहे तो तद्रूप परिणमित हो, तद्रूप परिणमित ना हो, तो वो कर्म की श्रृंखला टूटने का रास्ता भी खुलता है। चलो, इतना ही निमित्त नैमित्तिक संबंध जानना तथा जिस समय फल उत्पन्न हुए उसके अनंतर समय में उन कर्मरूप पुद्गलों को अनुभाग शक्ति का अभाव होने से कर्मत्वपने का अभाव होता है। वे पुद्गल अन्य पर्याय रूप परिणमित होते हैं। इसका नाम सविपाक निर्जरा है। अब इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये पूरी कक्षा है। इस कक्षा में कहा कि भैया फला आदमी इस कक्षा का मॉनिटर है और फला आदमी इस कक्षा का मॉनिटर है। इसी कक्षा में बैठे हैं और फिर एक दिन एक ही कि नहीं भैया आज से इंचार्ज ये हैं, वो आज से इंचार्ज का बदला दोनों में। उसके द्रव्य क्षेत्र काल में क्या बदला? कुछ नहीं बदला। बस दिमाग में एक जो था कि आई एम मॉनिटर और अभी हो गया कि आई एम नॉट मॉनिटर, इतनी तो बदला। बाकी तो क्या बदला? समझ लो कल तक अटेंडेंस रजिस्टर जो रखता था अभी आज से तुम रखना। ऐसी कर्मों का उदय में कि उन्हीं आकाश द्रव्य के प्रदेशों में कर्म के परमाणु हैं, उन्हीं आकाश के प्रदेशों में वे कारमाण वर्गणा के परमाणु भी हैं। तो कर्म के परमाणुओं में जीव को प्रभावित करने की समझ लो शक्ति है, निमित्त निमित्त कैसे ही। और फिर वे उदय में आए, उदय में आके जो भी होना था हो लिया और अगले समय में वे फिर भी कुछ नहीं, उन्हीं प्रदेशों में रहने के बावजूद भी। कैसा विचित्र हिसाब है। चलो, इस प्रकार प्रति समय उदय होकर कर्म खिलते हैं। कर्मत्वपने की नास्ति होने के पीछे वे परमाणु उसी स्कंद में रहे या अलग हो जाएं, कुछ प्रयोजन नहीं रहता। यहाँ इतना जानना कि एक सेकंड, सबसे पीछे कौन बैठा है? ग्रीन शर्ट, खड़े होना भैया। इस सविपाक और अविपाक निर्जरा क्या है? ब्लू।
फिर से बोलना। ऐसा है कि उल्टा है? स विपाक, अविपाक। स माने सहित, विपाक माने उसके आने के समय के अनुसार, तो सविपाक। और अ माने नहीं, और विपाक माने टाइम, मैच्योरिटी। तो जो मैच्योरिटी नहीं थी और वो आ गई, इसका नाम है अविपाक। और जिसकी मैच्योरिटी थी और वो आई, उसका नाम है सविपाक। तुम क्या बोल रहे? उल्टा बोल रहे हैं ना। माने जो कर्म बंधे थे वे अपनी स्थिति पूरी करके उदय में आए और फल दे के खिर जाएं, इसका नाम है सविपाक निर्जरा। माने जो निर्जरा फल के साथ पैदा हुई, स विपाक। वास्तव में यहाँ टाइम के हिसाब से टाइम एंगल मुख्य है। आप अनुभव को भी मुख्य करो तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें वहाँ मुख्य हो जाती हैं। क्योंकि उदय आया और तद परिणाम भी हुआ, तो आगामी काल में फल पुनः कर्म रूप से बंधता है। और अविपाक में कि समय तो नहीं आया था, लेकिन तप आदि से और भी किसी कारण से बिफोर टाइम आकर के कर्मत्वपने से नास्ती हो गई, वो अविपाक निर्जरा। बैठो। यहाँ इतना जानना कि इस जीव को प्रति समय अनंत परमाणु बनते हैं। वहाँ एक समय में बंधे हुए परमाणु आबाधा काल को छोड़कर अपनी स्थिति के जितने समय हो उसमें क्रम से उदय में आते हैं, तथा बहुत समयों में बंधे हुए परमाणु जो कि एक समय में उदय आने योग्य हैं, वे इकट्ठे होकर उदय में आते हैं। उन सब परमाणुओं का अनुभाग मिलकर जितना अनुभाग हो उतना फल उस काल में उत्पन्न होता है, तथा अनेक समयों में बंधे परमाणु बंध समय से लेकर उदय समय पर्यंत कर्म रूप अस्तित्व को धारण कर जीव से संबंध रूप रहते हैं। एक समय प्रबद्ध बंधते हैं, एक समय प्रबद्ध खिरते हैं, और 1.5 समय प्रबद्ध स्थिति में बने रहते हैं। ये इसकी सामान्य व्यवस्था। इसका विशेष विवरण आप कर्णानुयोग के जो विशेषज्ञ उनसे समझना। दूसरी बात इसमें ये कि अनेक समयों में कर्म बंधे और एक समय में उदय में आए। कि एक कर्म बंधा था समझ लो 1857 में, दूसरा बंधा 1972 में, तीसरा बंधा 2019 में, और ये सब उदय में आए 2022 में। तो इतना पुराना कहाँ, जिसकी स्थिति जैसी उसके हिसाब से उदय में आ सकता है, उसमें क्या बात है। तो बांधे अलग अलग समय में और भोगने के लिए फिर इकट्ठे आ गए। ऐसा भी हो सकता है कि एक समय में बांधो, अलग अलग समय में भी उदय में आए। जिसकी जैसी स्थिति बंधेगी उसके हिसाब से वे कर्म उदय में आएंगे। इस प्रकार कर्मों की बंध उदय सत्तारूप अवस्था जानना। आबाधा काल, उत्कर्षण, अपकर्षण, ये सब आप समझते होंगे, मैं इसलिए जानबूझ के इसको नहीं कह रहा हूँ। आबाधा काल माने कर्म जो बंधा, और कर्म बंधा उसके बंधने के बाद जब तक उदय में नहीं आना शुरू हुआ, उसके बीच के काल को बोलते हैं अबाधा काल। अबाधा काल माने जब कर्म कोई डिस्टर्ब नहीं करे, किसी प्रकार की बाधा नहीं, बंध गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो अपना रंग कब दिखाएगा कि जब से उसका उदय शुरू होगा। शायद वो उसका एक गणित भी नक्की है, कितने % टाइम कि कोई कर्म की स्थिति इतनी है तो इतने दिन तक तो उसका आबाधा काल फिक्स है। वो समझ लो तत्वार सूत्र का जो 8वां अध्याय है उसमें उसका विस्तार आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ प्रति समय एक समय प्रबद्ध मात्र परमाणु बनते हैं, तथा एक समय प्रबद्ध मात्र की निर्जरा होती है। 1.5 गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध मात्र सदा काल सत्ता में रहते हैं। सो इन सबका विशेष आगे कर्म अधिकार में लिखेंगे, वहाँ से जानना। बैठो। नेक्स्ट।
द्रव्य कर्म व भाव कर्म का स्वरूप और प्रवृत्ति। तथा इस प्रकार यह कर्म है सो परमाणु रूप अनंत पुद्गल द्रव्यों से उत्पन्न किया हुआ कार्य है, इसीलिए उसका नाम द्रव्य कर्म है। ये परिभाषा इसको आप अंडरलाइन कर लो। तथा मोह के निमित्त से मिथ्यात्व क्रोध रूप जीव के परिणाम है, वह अशुद्ध भाव से उत्पन्न किया हुआ कार्य है, इसलिए इसका नाम भाव कर्म है। ठीक है, इसको भी द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म होता है और भाव कर्म के निमित्त से द्रव्य कर्म का बंध होता है, तथा द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म, इसी प्रकार परस्पर कारण कार्य भाव से संसार चक्र में परिभ्रमण होता है। इतना विशेष जानना कि तीव्र मंद बंध होने से या संक्रमण आदि होने से या एक काल में बंधे अनेक काल में या अनेक काल में बंधे एक काल में उदय आने में, किसी काल में तीव्र उदय आए तब तीव्र कसाय हो, तब तीव्र ही नवीन बंध हो, तथा किसी काल में मंद उदय आए तब मंद कसाय हो, तब मंद ही बंध हो, तथा उन तीव्र मंद कसायों ही के अनुसार पूर्व बंधे कर्मों का भी संक्रमण आदि हो तो हो। इस प्रकार अनादि से लगाकर धारा प्रवाह रूप द्रव्य कर्म और भाव कर्म की प्रवृत्ति जानना। नौ कर्म का स्वरूप और प्रवृत्ति। तथा नाम कर्म के उदय से शरीर होता है, वह द्रव्य कर्मवत किंचित सुख दुख का कारण है, इसीलिए नौ कर्म के संदर्भ में मुख्यतः से शरीर को ही कहा जाता है। और नौ कर्म माने ईशत किंचित, और नो कर्म को सुख दुख का किंचित कारण इसलिए कहा क्योंकि डायरेक्ट अपने आप में सुख दुख का कोई कारण नहीं। आप तो दूसरी कक्षा के हो कि इसी कक्षा के हो, फिर अभी क्या कर रहे हो? तो कोई बात नहीं, बाद में आ जाना, छोड़ो, आप डिस्टर्ब नहीं करो, जाओ जाओ। क्या कर रहा था अपन? हाँ, तो जो नो कर्म क्यों? क्योंकि वे डायरेक्ट अपने आप में कोई सुख दुख का कारण नहीं है। वो भाव कर्म का संबंध मिले या द्रव्य कर्म का संबंध मिले तो भी असर देने में के लिए एक समर्थ हैं। इंडिविजुअल अपने आप में उनकी कोई हैसियत ऐसी खास नहीं होती, और उसमें भी मोहनी कर्म का संयोग हो तो वे नो कर्म सुख दुख का कारण है, और मोहनी कर्म का संयोग ना हो तो नो कर्म सुख दुख का कोई कारण होते ही नहीं है। इसीलिए यह है ना, इसीलिए शरीर को नो कर्म कहते हैं, और शरीर को नो कर्म कहते हैं। और फिर इसी का विस्तार करते हुए जिनसे शरीर का संबंध है, और फिर समझ लो दादा जो अनेक बार अपनी परिभाषा कहते हैं कि जिनके निमित्त से हमें राग द्वेष होए वे सब हमारे नो कर्म। तो क्यों? क्योंकि वो उसके संबंध से बाकी दुनिया भर की चीज़ों से लेना देना नहीं है। चलो, यहाँ नौ शब्द ईसत अल्पवाचक जानना। सो शरीर पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और द्रव्य इंद्रिय, द्रव्य मन, स्वाक्षोषवास तथा वचन ये भी शरीर के ही अंग हैं, इसलिए उन्हें भी पुद्गल परमाणुओं के पिंड जानना। इस प्रकार शरीर के और द्रव्य कर्म के संबंध सहित जीव के एक क्षेत्रावगाह रूप बंधना होता है। सो शरीर के जन्म समय से लेकर जितनी आयु की स्थिति हो उतने काल तक शरीर का संबंध रहता है, तथा आयु पूर्ण होने पर मरण होता है, तब उस शरीर का संबंध छूटता है। शरीर आत्मा अलग अलग हो जाते हैं, तथा उसके अनंतर समय में अथवा दूसरे तीसरे चौथे समय जीव के कर्मोदय के निमित्त से नवीन शरीर धारण करता है। वहाँ भी अपनी आयु पर्यंत उसी प्रकार संबंध रहता है, फिर मरण होता है, तब उससे संबंध छूटता है। इसी प्रकार पूर्व शरीर का छोड़ना और नवीन शरीर का ग्रहण करना अनुक्रम से हुआ करता है। तथा यह आत्मा यद्यपि असंख्य प्रदेशी है, तथापि संकोच विस्तार शक्ति से शरीर ही प्रमाण रहता है। विशेष इतना कि समुद्घात होने पर शरीर से बाहर भी आत्मा के प्रदेश फैलते हैं, और अंत काल समय में पूर्व शरीर छोड़ा था उस प्रमाण रहते हैं। तथा इस शरीर के अंगभूत द्रव्य इंद्रिय और मन, उनकी सहायता से जीव के जान पाने की प्रवृत्ति होती है, तथा शरीर की अवस्था के अनुसार मोह के उदय से जीव सुखी दुखी होता है, तथा कभी तो जीव की इच्छा के अनुसार शरीर प्रवर्तता है, कभी शरीर की अवस्था के अनुसार जीव प्रवर्तता है, कभी जीव अन्यथा इच्छा रूप प्रवर्तता है, पुद्गल अन्यथा अवस्था रूप प्रवर्तता है। इस प्रकार इस नौ कर्म की प्रवृत्ति जानना। ठीक है। अब ये जो उदय रूप अवस्था यहाँ से चालू होगी ना,
इसमें वास्तव में पढ़ने का पूरा काम है। माने कौन से कर्म के उदय से कैसी कैसी जीव की अवस्था बनती है, और वास्तव में तो ये तो अपने रोज के अनुभव का विषय है। तो है कक्षा तो पढ़ ही ले, मैं छोड़ने से तो क्या फायदा। मैं तो सोच रहा था कि आपसे कह दूं कि पढ़ लेना, लेकिन ऐसा कोई नहीं पढ़ेगा। चलो पढ़ो। नित्य निगोद और इतर निगोद, वहां अनादि से लेकर प्रथम तो माने इस पे एज ए प्रवचन व्याख्या करनी हो तो आप एक एक लाइन पे पूरी आधा घंटा भी व्याख्या कर सकते हो, पर एज ए समझने के एंगल से, क्लास के एंगल से कहो तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, स्पष्ट विषय। चलो। वहां अनादि से लेकर प्रथम तो इस जीव के नित्य निगोद रूप शरीर का संबंध पाया जाता है। वहां नित्य निगोद शरीर को धारण करके आयु पूर्ण होने पर मरकर फिर नित्य निगोद शरीर को धारण करता है, फिर आयु पूर्ण कर मरकर नित्य निगोद शरीर को ही धारण करता है। इसी प्रकार अनंतानंत प्रमाण सहित जीव राशि है, सो अनादि से वहाँ ही जन्म मरण किया करती है, तथा वहाँ से 6 महीना 8 समय में 608 जीव निकलते हैं। वे निकलकर अन्य पर्यायों को धारण करते हैं। वे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु प्रत्येक वनस्पति रूप एक इंद्रिय पर्यायों में तथा 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय पर्यायों में अथवा नारक, त्रियंच, मनुष्य, देवरूप पंचेंद्रिय पर्यायों में भ्रमण करते हैं। वहाँ कितने ही काल भ्रमण कर फिर निगोद पर्याय को प्राप्त करे, सो उसका नाम इतर निगोद है। तथा वहाँ कितने ही काल रहकर वहाँ से निकलकर अन्य पर्यायों में भ्रमण करते हैं। वहाँ परिभ्रमण करने का उत्कृष्ट काल पृथ्वी आदि स्थावरों में असंख्यात कल्प मात्र है, और 2 इंद्रिय आदि पंचेंद्रिय पर्यंत त्रसों में साधिक 2000 सागर है। इतर निगोद में 2.5 पुद्गल परावर्तन मात्र है, जो कि अनंत काल है। इतर निगोद से निकलकर कोई स्थावर पर्याय प्राप्त करके फिर निगोद जाते हैं। इस प्रकार एक इंद्रिय पर्यायों में उत्कृष्ट परिभ्रमण काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन मात्र है, तथा जघन्य तो सर्वत्र एक अंतर्मुहूर्त काल है। इस प्रकार अधिकांश तो एक इंद्रिय पर्यायों का ही धारण करना है। अन्य पर्यायों की प्राप्ति तो काकतालीयांतवत जानना। क्या इस क्या क्या पढ़ना है, क्या लिखा है? काकतालीय न्यायवत, काकतालीय न्यायवत जानना। इस प्रकार इस जीव को अनादि से ही कर्म बंधन रूप रोग हुआ है। इति कर्म बंधन निदान वर्णम। अब आपको अगर इसको प्रवचन के एंगल से देखना हो, माने में ऐसे नहीं विस्तार करना हो, तो आपको जीव की जो 6 ढाला की पहली ढाल है उसका जितना विस्तार करना हो यहाँ किया जा सकता है। और ऐसा नहीं कि अकेले विस्तार करने के, माने अपने उपयोग को उसमें रमाने लम्बाने के एंगल से देखना हो तो कितनी विचित्र बात है कि जीव के जीवन का बहुभाग तो एक इंद्रिय में जाना है। अनादि से तो समझ लो नित्य निगोद में ही थे, अब अपन तो रहे ही नहीं जो हैं। ऐसे कितने जीव हैं जो आज तक नित्य निगोद से निकले ही नहीं, जन्म मरण उसी में चल रहा है, कुछ नहीं है, कोई उपाय नहीं है सिवाय वो क्या बोलते हैं 3 प्रकार की भी होती है ना, ज्ञान कर्म और चेतना, 3 प्रकार की चेतना, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। तो कर्म फल चेतना को भोग रहे, जैसा कर्म उदय में है वैसा चला रहा। अब उसमें से भी कितने के 6 महीने 8 समय में 608 जीव, क्यों? क्योंकि उतने ही जीव वहां से निकल के मोक्ष गए, तो बीच की संख्या तो स्टेबल है। तो जितने यहाँ से इनकमिंग हुई उतनी यहाँ से आउटगोइंग हो गई। अब बाकी सब जगह वो कितनी विचित्र बात है कि अनंत जीव राशि, अगर उसको इस एंगल से देखो तो मैं तो दिमाग को घुमाने के लिए बात कर रहा हूँ, अपन के 2 शब्द तो पढ़ लिए, मैंने कितनी जीव राशि में से 6 महीने 8 समय में से 608 जीवों का नंबर आना है, तो कितनी टिपिकल बात है। इसको अगर थोड़ा सा इमेजिनेशन करना हो और तो इसको इस एंगल से भी देखो, जैसा होता ना कि कोई भयंकर बाढ़ आई हो, टापू बन गया हो और एक टापू पे कुछ लोग खड़े हों, 1000-2000 लोग, ठीक है, और 2-3 दिन से भूखे प्यासे हों और कोई रेस्क्यू के लिए सामग्री आए और समझ लो 10-20 बोतलें पानी की आई, अथवा 10-20 पैकेट खाने के आए। अब 1000 आदमी की भीड़ है और उसमें से वे 10-20 पैकेट हैं, तो कैसी वो भगदड़ सी मचती है। और उस भगदड़ में अनंत पुरुषार्थ करके कोई को आधी बोतल या थोड़ा बहुत दाने मिल जाए
तो अपने आप को कैसा संतुष्ट महसूस करता है, इमेज करो। ये छोटी सी बात हुई, और वहाँ तो क्या हिसाब किताब है। तो उसमें से भी वो आया तो समझ लो एक इंद्रिय आज दूसरी पर्यायों में चला गया, फिर वहाँ से निकला तो द्वि इंद्री, फिर चार इंद्री, फिर असंगी, फिर संगी, और संगी में भी, अब संगी में भी कितने भेद हैं, और उतने भेदों से चलते 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 ये स्टेज है ना, वो दुर्लभ है, निगोद से निकल ये पाना ताना, फिर वो पूरा कथा है। तो कितनी कठिन विषय है। मैंने इसको अगर अपन महसूस करो तो अपन को इसका मूल्य आए। असली बात ऐसी है, क्योंकि ये बातें सब क्या है कि अपन क्षोभम ज्ञान के लेवल पे तो बहुत स्पष्ट रूप से देखते हैं और समझते हैं, पर उसकी कीमत हम उस एंगल से फील नहीं करते जैसे एंगल से फील करना चाहिए। इसको मैं ऐसे बोलता हूँ, जैसे तुम लोग के पास पैसे बिल्कुल खर्च करने के लिए ना हो, और सौभाग्य से समझ लो 10,000 या 5,000 की कोई स्कॉलरशिप मिले हैं, तो आपके मन में कैसा होता है यार काम के, और फिर भी पैसे गुम जाएं तो कितना दुख होता है। अनुभव का विषय है ना। अच्छा, और वो तो कितना उसको जिस आदमी को उसकी नीड जितनी ज़्यादा होती है उसको वो दुख उतना ही बड़ा होता है। 2 लड़कों के 10,000 रुपया गिरे, एक को कुछ नहीं हो, दूसरे को ऐसा लगे मेरी दुनिया लौट गई, होता है कि नहीं। तो वो दुख काय बात का है, क्योंकि उसको एक ख्याल में आ रहा है कि मैंने 10,000 रुपये से क्या कर सकता था, अब मैं क्या नहीं कर पाऊंगा। ऐसी सेम यहाँ लगाओ कि वो मनुष्य भाव का जो समय है, मैं इसको ऐसा कहता हूँ कि जो चीज़ पीछे चली गई अब उसको कैसे रिवर्स किया जा सकता है। समझ लो जैसे अगर अपनी मनुष्य पर्याय की आयु 70 साल है या 80 साल है, जो भी एक कुछ भी आइडिया लगा लो, 100 साल मान लो। अब 100 साल में से जिसके जितने साल निकल गए तो निकल ही गए, उनमें तो क्या किया जा सकता है कि नथिंग है। अब उसके आगे देखो तो कितने बचे। अब उतने सालों में हम कितना समय किस काम के लिए दे रहे। समझ लो कोई के पास 70 साल बचे, कोई के पास 40 साल बचे, कोई के पास 20 साल बचे, तो वो जो साल जिसके पास जितने बचे हैं उन सालों के समयों को वो किस काम में खर्च कर रहा है। कि कोई इस काम में खर्च कर रहा है कि मेरे एक अच्छा घर बन जाए, कम से कम मरूं इसके पहले एक स्टेब्लिश घर छोड़ जाऊं। कोई ये भ्रम नहीं रखता कि अपने साथ ले जाऊं, कि मेरे बाप ने जिंदगी किराए के घर में निकाली है, कम से कम मैं अपने बच्चों को तो एक घर ढंग से दे जाऊं। वो सोचता भी यही है। अब ऐसे लगा लो कौन क्या सोचता। कोई एक अच्छी फैक्ट्री चलाने की सोचता है, कोई कुछ। अच्छा, इसका रिटर्न क्या है सिवाय इसके कि आपको 2 समय की रोटी और पहनने को ठीक ठाक कपड़े और रहने को ठीक ठाक घर मिलता जाए, इतनी तो है। अब इस जो समय निकाला और वो समय जिस काम में डाला उसका मल्टीप्लिकेशन वैल्यू देखो तो क्या है कि ये तो उदय प्रमाण गारंटेड मिलना है। मैं इसको ऐसे भी कहता हूं कि 4 गति के जीवों में जो चीज़ समान रूप से पाई जाती है, हमने भी वही किया। चींटी भी अपने पुण्य प्रमाण या योग्यता प्रमाण अपना रोटी खाई लेती है, अपने बच्चों को संभाल ही लेती है। तुम देखो कोई पानी गिरे तो अपने बिल में से अंडे ले मुंह में दबा दबा के भागने की कोशिश करती है। जितनी उसकी ताकत होती है उतने अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करती है। अपना खानदान बनाती है, उनकी सुरक्षा करती है, उनकी कहानी करती है। तुम चींटी का विज्ञान पढ़ोगे, रानी चींटी होती है, फिर मजदूर चींटी, वो सब है, सब करते हैं। हाथी भी ऐसे ही करता है, ऐसी मनुष्य भी करता है। तो जो काम चारों गति के जीवों में समान है, हमने मनुष्य गति पाकर की वही कर, तो कब होशियारी करी। विचार करो तो क्या हम अपना समय काय में गुजार रहे। है ना, आहार, भय, मैथुन, निद्रा, 4 संज्ञा सबको हैं और सब अपनी अपनी संज्ञाओं का अपने अपने उदय अनुसार फल भोगते हैं। और हम भी वही भोग रहे, हम भी उसी में इन्वॉल्व हो गए। मेरे पुण्य का जैसा उदय होगा हमें वैसी रोटी मिलेगी, मेरे पुण्य का उदय जैसा होगा मुझे वैसे ही समझ लो क्या बोलते हैं, प्रतिकूलता मिलेगी, अनुकूलता मिलेगी, सम्मान मिलेगा, अपमान मिलेगा, जो कुछ भी कहो। 6 ऑप्शन भी वैसे ही मिलेगा। हम लाख चाहें कि नहीं हमें अच्छा मिल जाए, कैसे मिलेगा। हमारा कर्म का 6 ऑप्शन भी तो कोई वस्तु है कि नहीं है।
अब वो जैसा होगा वैसे ही मिलेगा, उसमें मेरा क्या कर्तव्य? नहीं नहीं, मैं बहुत पढ़ता हूँ इसलिए मैं आज ऐसा होशियार चंद हो गया हूँ, और नहीं नहीं बिल्कुल नहीं पढ़ता हूँ इसलिए मैं ढोर चंद रह गया हूँ। नहीं, किन बातों की अर्निंग के लिए क्या दे रहे हैं इसको? फिर वही उदाहरण मुझे ख्याल में आता है कि एक आदमी गरीब था, उसको कहा कि भैया तेरे अमीर हो जाए इसके लिए मैं चंदन का वक्त में देता हूँ, बहुत बढ़िया रहा कि 1.5 साल तक हमारी रोटी आराम से बन जाएगी। तो उसने कहा चंदन की बाग को समझा, ये चंदन का बाग नहीं हो गया ऐसे ही। तो हमें वो कहानी जैसी स्थूल लगती है ना, ये क्या मूर्खता है कि कोई आदमी चंदन के पेड़ को रोटी बनाने के लिए कैसे जला सकता है, अथवा कौए को उड़ाने के लिए वो मणि को कैसे फेंक सकता है। प्रकारांतर से ऐसा ही नहीं है, पर मणि और रोटी वो उसकी कीमत हमें समझ में आती है, चंदन और रोटी ये हमें समझ में आती है, लेकिन मनुष्य भाव और मुक्ति प्राप्ति का पुरुषार्थ इसका कोई रिलेशन हमें समझ में नहीं आता। और नहीं आता इसलिए हमें लगता ही नहीं कि आई एम लूजिंग समथिंग, हम कोई चीज खो रहे अथवा हम कोई चीज खराब कर रहे, ये हमें कहाँ महसूस होता है बताओ? ये बात मैं क्यों कहता हूं, क्योंकि जो इस बाउंड्री के बाहर के लोग हैं उनके साथ तो क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, क्या होगा और क्या नहीं होगा, इससे क्या लेना है। अपन तो 24 घंटे ये जान रहे, इसके बावजूद भी विचित्र बात ऐसी है कि उनमें से वो लालसा कम नहीं होती। वो बस ये बिंदु टपक जाए। फिर मैं कहता हूं कि वो अब ऐसा ही विषय है, आप इसको जितना ऐसा विस्तार देने की कोशिश करो कि ये है ना, मोह के अनुसार आत्मा सुखी दुखी होता रहता है और ये अनंत काल से ऐसी खा गए। अरे ये अन्य पर्यायों की प्राप्ति तो काकताली न्याय। ये काकताली न्याय क्या होता है कि अब इसको कई ढंग से व्याख्या की जाती है। प्रसिद्ध व्याख्या तो इसकी वही है कि कोई कौवा निकल रहा था और ताल का पेड़ होता है लंबा, और वहाँ से उड़ता हुआ जा रहा था और ताल का पेड़ से फल टूटा, और ताल का पेड़ होता बहुत ऊंचा, इसलिए वो बहुत मजबूत होता है। मैंने सामान्य तूफान में भी वो उसके फल घिरे नहीं, इतनी मजबूत होता ना कि कुछ पेड़ जैसे जामुन का पेड़ है, जरा सा हल्ला हो भड़ 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 जामुन गिर जाते हैं, आम का पेड़ हो भड़ 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 आम गिर जाते हैं। ऐसा नारियल और ताल के पेड़ नहीं गिरते, उनको कोई तोड़े तो ही टूटते हो, धारदार उससे तोड़े तो ही टूटते हैं। तो वो जा रहा हो और वो गिरे और उसके माथे पे गिर जाए तो उसकी चोंच में फंस जाए, तो कौए को ताल का फल मिल गया। ऐसा काकताली न्याय है, कैसा असंभव जैसा कथन लगता है। ऐसी असंभव जैसा कथन ये कि मनुष्य को के 4 गति में डोलते हुए मनुष्य गति मिल गई, कितना मुश्किल काम है। और उससे मुश्किल काम है कि उसमें ये सद्बुद्धि आ जाए। मनुष्य गति मिल गई, अब मनुष्य गति तो समझ लो जो पंच परावर्तन का क्रम था उस क्रम में मिल गई है। अब पंच परावर्तन के क्रम में अपन ने कितने पंच परावर्तन कर लिए होंगे अभी तक? अपने तो हर चीज का एक ही जवाब है ना, अनंत कर लिए, कर ही लिए। क्यों? टाइम फ्रेम का कुछ पता ही नहीं है हमें है। अब अनंत पंच परावर्तन में कितनी बार मनुष्य बने होंगे? फिर वो 48 की संख्या कहाँ गई कि वो तो एक बार के लिए कह लो, अब फिर वापस हेडक्वार्टर पहुंच गए, फिर निकलोगे, फिर वो 4 बजे तक है ना अपनी, फिर वो डोलते रहेंगे। तो फिर तो हर बार ऐसे वो साइकिल चलता रहेगा, कुछ हिसाब किताब नहीं बनेगा। तो काकताली न्याय से मिल गया, और उसी में समझ लो काकताली न्याय से बुद्धि आ जाए तो काम हो जाता है, नहीं तो कुछ नहीं होना। चलो अब इसमें वही बात है फिर कि अब कोई लाइन पकड़ लो, कोई विचार पकड़ लो तो उससे आप कितने लंबे चलते जाओ। चलो भैया आगे। कर्म बंध रूप रोग के निमित्त से होने वाली जीव की अवस्था। इस कर्म बंधन रूप रोगों के निमित्त से जीव की कैसी अवस्था हो रही है सो कहते हैं ज्ञानावरण दर्शनावरण वरण कर्मोदय जन्य अवस्था। प्रथम तो इस जीव का स्वभाव चैतन्य है, वह सबके सामान्य विशेष स्वरूप को प्रकाशित करने वाला है। जो उसका स्वरूप हो वैसा अपने को प्रतिभाषित हो उसी का नाम चैतन्य है। वहाँ सामान्य स्वरूप प्रतिभाषित होने का नाम दर्शन है, विशेष स्वरूप प्रतिभाषित होने का नाम ज्ञान है।
ऐसे स्वभाव द्वारा त्रिकालवर्ती सर्वगुण पर्याय सहित सर्व पदार्थों को प्रत्यक्ष युगपत बिना किसी सहायता के देखे जाने ऐसी शक्ति आत्मा में सदाकाल है, परंतु अनादि से ही ज्ञानावरण दर्शनावरण का संबंध है। उसके निमित्त से शक्ति का व्यक्तपना नहीं होता। उन कर्मों के क्षयोपशम से किंचित मति ज्ञान श्रुत ज्ञान पाया जाता है और कदाचित अवधि ज्ञान भी पाया जाता है। अचक्षु दर्शन पाया जाता है और कदाचित चक्षु दर्शन व अवधि दर्शन भी पाया जाता है। इनकी भी प्रवृत्ति कैसी है सो दिखाते हैं। एक प्रश्न यहाँ आपसे करता हूँ। यहाँ मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान तो कहा, जिनको पता हो वे बोले नहीं, जिनको नहीं पता वो सोचे कि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान एक कहा, मन पर्याय ज्ञान नहीं कहा। एक बात। दूसरी बात कि यहाँ छाय ज्ञान तो है नहीं, ये बात तो कही, पर क्षयोपशम ज्ञान ने कही और क्षयोपशम ज्ञान में 3 क्षयोपशम ज्ञान ले लिया और चौथा क्षयोपशम ज्ञान छोड़ दिया। मन पर्याय ज्ञान को यहाँ छोड़ दिया गया, यद्यपि है तो वो भी क्षयोपशम ज्ञान, उसको क्यों छोड़ दिया? कितने लोगों को मालूम है अथवा कितने लोग इसका अंदाज लगा सकते हैं? देखो ये है ना, दर्शनावरण का संबंध है, शक्ति का शुद्ध ज्ञान पाया जाता है और कदाचित कदाचित कह करके अवधि ज्ञान लिखा। देख तो कदाचित क्यों कहा? तो कदाचित का तो सीधा जवाब भी कह सकते हो, किसी को होता किसी को नहीं होता, कभी होता कभी नहीं होता, ठीक है, ये कदाचित हो गया। फिर अवधि ज्ञान कहा तो कदाचित मन पर्याय ज्ञान भी कह देते ना, फिर मन पर्याय ज्ञान को उन्होंने छोड़ दिया। कि क्यों छोड़ दिया? फाइनल ईयर में कितने विद्यार्थी बता सकेंगे? 1 2 3 4 5 बस। चलो, नहीं बताने वालों की संख्या ज़्यादा है, बताने वालों की कम है। बोलो भैया। है? अरे ज्ञान की बात कर लो ना, दर्शन की छोड़ दो। ज्ञान तो 4 हो सकते हैं, दर्शन छोड़ दो। तो मन पर्याय ज्ञान क्यों नहीं लिया? वही लिखा ना, कदाचित अवधि ज्ञान होता है, लिखते कदाचित अवधि और मन पर्याय ज्ञान होता है, मन पर्याय क्यों छोड़ दिया? अरे यार बहुत सामान्य सी बात है यार भाई, थोड़ा उपयोग तो लगाओ यार। बोलो। हाँ तो होता है ना माने, तो उसको क्यों नहीं लिखा? यही तो मैं कह रहा हूं, भूल गए, टोटरमल जी को ध्यान नहीं रहा ऐसा। तुम क्या कहना चाहते हो? टोटरमल जी ने नहीं लिखा तो उसके पीछे उनका कोई अभिप्राय था? मैंने जानबूझ के नहीं लिखा कि भूल गए कि फ्लो में जो लिख गया वो लिख गया? बोलो शिवनी, बैठो। आज तो दादा मुनिराज को होता है, मुनिराज भी तो क्षयोपशम ज्ञान की धारी हैं, तो क्षयोपशम ज्ञान की चर्चा चल रही है, तो यहाँ मन पर्याय ज्ञान को लेना चाहिए था ना? मेरा प्रश्न ये है। शाबाश, बस मैं ये कहना चाहता था। बैठो। प्रकरण काय का चल रहा है? संसार का, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का। तो मिथ्या दृष्टि को होता ही नहीं है, अवधि ज्ञान तो होता है, जिसको आप कुअवधि ज्ञान कहते हो, समझ लो, विभंगावधि ज्ञान कहते हो। लेकिन सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि को मन पर्याय ज्ञान होता ही नहीं है, तो जो चीज़ है ही नहीं उसकी चर्चा करने से क्या फायदा है? इसलिए यहाँ समझ लो मन पर्याय ज्ञान को जानबूझ के छोड़ दिया गया। ख्याल में आया बात? अब आप इस एंगल से देखना तो आपको जवाब बराबर मिलेगा। चलो बोलो भैया। मत हाँ तो ठीक है ना, लेकिन यहाँ उस कर्म के क्षयोपशम की बात चली जिस कर्म के क्षयोपशम से संसार में दुख है। यहाँ अकेले क्षयोपशम बताना लक्ष्य नहीं है, यहाँ वो क्षयोपशम दुख का कारण ये बताएंगे। अभी तो है ना क्षयोपशम बताया, फिर आगे चल के ये बताएंगे कि क्षयोपशम से दुखी हो रहा है। क्यों? इच्छा तो इतनी सारी है और दिख इतना रहा तो पागल हो रहा है। तो मन पर्याय ज्ञान के साथ ये बात सिद्ध नहीं कर सकते। क्यों? वहाँ दुख का प्रसंग वैसा खड़ा नहीं होता। सम्यक दृष्टि को हो गया ना, माने ज्ञानी जीवों को हुआ, इसलिए। चलो, मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति। वहाँ प्रथम तो मति ज्ञान है, वह शरीर के अंगभूत जो जीव, नासिका, नयन, कान, स्पर्शन ये द्रव्य इंद्रिय हैं, और हृदय स्थान में 8 पंखुड़ियों के फूले कमल के आकार का द्रव्यमान
इनकी सहायता से ही जानता है। ठीक है, बने है तो ज्ञान आत्मा की विशेषता, गुण आत्मा का है, लेकिन आत्मा का गुण होने पर भी वो ऐसा पराधीन है कि वो जानने के लिए उसको इंद्रियों की सहायता चाहिए। अब समझ लो चक्षु ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हो गया। अब चक्षु ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है तो चक्षु से ही जान सकता है। अब रूप का ज्ञान, चक्षु ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम, तो रूप का ज्ञान करने की सामर्थ्य आ गई कि नहीं? आ गई। तो रूप का ज्ञान फिर इससे कर ले गए, क्यों मति ज्ञान तो यहाँ भी है, ज्ञान तो सर्वांगों में है ना, फिर क्यों नहीं होगा? कि नहीं नहीं उसके लिए उसकी द्रव्य इंद्रिय की पराधीनता चाहिए। तो ठीक है, द्रव्य इंद्रिय भी है कि नहीं नहीं, द्रव्य इंद्रिय अकेले की पराधीनता नहीं है, उसकी स्वस्थ होने की पराधीनता भी है। फिर है तो सबको दूर तक देख ले कि नहीं, जितनी उसकी शक्ति है उतनी देख सकता है, उससे ज्यादा नहीं देख सकता। तो ये इसकी मति ज्ञान की पराधीनता के है तो आत्मा का गुण, और क्षयोपशम तो अधिक प्रकट है, लेकिन वो अधिक प्रकट होने के बाद भी व्यक्त क्यों? और ये जो क्षयोपशम प्रकट है ये भी व्यक्त है, लेकिन व्यक्त होने पर भी काम नहीं कर पा रहा। कि काम क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि उसकी पराधीनता ऐसी है कि इंद्रियों के हिसाब से जैसा होगा वैसा चलेगा। कि बांध में पानी तो बहुत सारा भरा है, फिर निकल क्यों इतना रहा है? कि दरवाजा जितना खुलेगा उसके हिसाब से ही निकलेगा। तो इंद्रियां जैसी द्रव्य इंद्रिय होंगी उनके सामर्थ्य के अनुसार ही वो ज्ञान अपना कार्य कर सकेगा। जैसे जिसकी दृष्टि मंद हो वह अपने नेत्रों द्वारा ही देखता है, परंतु चश्मा लगाने पर ही देखता है, बिना चश्मे के नहीं देख सकता। उसी प्रकार आत्मा का ज्ञान मंद है, वह अपने ज्ञान से ही जानता है, परंतु द्रव्य इंद्रिय तथा मन का संबंध होने पर ही जानता है, उसके बिना नहीं जान सकता। तथा जिस प्रकार नेत्र तो जैसे के तैसे हैं, परंतु चश्मे में कुछ दोष हुआ तो नहीं देख सकता, अथवा थोड़ा दिखता है और का और दिखता है। उसी प्रकार अपना क्षयोपशम तो जैसा का तैसा है, परंतु द्रव्य इंद्रिय तथा मन के परमाणु अन्यथा परिणमित हुए तो जान नहीं सकता, अथवा थोड़ा जानता है, अथवा और का और जानता है। क्योंकि द्रव्य इंद्रिय तथा मन रूप परमाणुओं के परिणमन को और मति ज्ञान को निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसीलिए उनके परिणमन के अनुसार ज्ञान का परिणमन होता है। उसका उदाहरण है, जैसे मनुष्य आदि को बाल वृद्ध अवस्था में द्रव्य इंद्रिय तथा मन शिथिल हो तब जानपना भी शिथिल होता है, तथा जैसे शीत वायु आदि के निमित्त से इस प्रसन्नादि इंद्रियों के मन के परमाणु अन्यथा हो तब जानता नहीं होता, अथवा थोड़ा जानना होता है। तथा इस ज्ञान को और बाह्य द्रव्यों को भी निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। उसका उदाहरण, जैसे नेत्र इंद्रिय को अंधकार के परमाणु अथवा फूला आदि के परमाणु या पाषाण आदि के परमाणु आड़े आ जाएं तो देख नहीं सकती, तथा लाल कांच आड़ा आ जाए तो सब लाल दिखता है, हरित आड़ा आवे तो हरित दिखता है। इस प्रकार अन्यथा जानना होता है। तथा दूरबीन चश्मा इत्यादि आड़े आ जाएं तो बहुत दिखने लग जाता है। प्रकाश जल हिलब्बी कांच इत्यादि के परमाणु आड़े आएं तो जैसा का तैसा दिखता है। इस प्रकार अन्य इंद्रियों तथा मन के भी यथासंभव जानना, मंत्र आदि के प्रयोग से अथवा मदिरा पान आदि से अथवा भूतादिक के निमित्त से नहीं जानना, थोड़ा जानना अथवा अन्यथा जानना होता है। इस प्रकार यह ज्ञान बाह्य द्रव्य के भी अधीन जानना, तथा इस ज्ञान द्वारा जो जानना होता है वह अस्पष्ट जानना होता है। दूर से कैसा ही जानता है, समीप से कैसा ही जानता है, तत्काल कैसा ही जानता है, जानने में बहुत देर हो जाए तब कैसा ही जानता है। किसी को संशय सहित जानता है, किसी को अन्यथा जानता है, किसी को किंचित जानता है, इत्यादि रूप से निर्मल जानना नहीं हो सकता। ये है ना, ये सब चीज़ों के आपको ढेर उदाहरण आप ढूंढ सकते हो और अनेक प्रकार से बात कर सकते हैं ना, कि तत्काल कैसे ही जानता है, बहुत देर बाद कैसे ही जानता है। क्या अभी प्रवचन चल रहा था, प्रवचन में सब बात बिल्कुल ख्याल में थी, जैसे ही प्रवचन खत्म हुआ तो 2-4 बातें याद नहीं, बाकी गोल हो गई। अथवा किसी को कोई बात याद रही, किसी को कोई बात याद रही हैं। क्यों? जिसको जिस प्रकार का रस था उसको वो चीज़ याद रहेगी, जिसको जिस चीज़ का रस नहीं था वो चीज़ याद नहीं रही। पास से कुछ और जानता है, दूर से कुछ और जानता है। इधर से समझ लो ऊपर हवाई जहाज में बैठो तो हवाई जहाज छोड़ दो, कोई समझ लो 10 मंजिल 11 मंजिल बिल्डिंग होए, उससे नीचे देखो तो कारें ऐसी दिखती हैं जैसे खिलौने जैसी हों, और फिर नीचे आके देखो तो भी ऐसी बड़ी बड़ी दिखने लगती हैं। तो दूर से कुछ और जानना होता है,
पास से कुछ और जानना होता है। ऐसे कितने प्रकार का उपयोग अपन देखते हैं। अब इसी में लेंस ऐसे ऐसे बहुत ना, म्यूजियम में कई सारे लेंस होते हैं कि पतले आदमी को मोटा दिखाते हैं, मोटे आदमी को पतला दिखा दें, एक को दो दिखा दें, दो को एक दिखा दें। कितने प्रकार के का ज्ञान हो गया। वस्तु कैसी है? वस्तु तो वस्तु जैसी है, उसको कितने प्रकार से देखा जा सकता है। फिर उसी में दूरबीन लगा दो तो कितने दूर का देखा जा सकता है। फिर दूरबीन की पावर कैसी है, उसके आधार से देखो तो कैसा दिखाई देता है। पानी के अंदर देखो, पानी की सतह पे देखो, पानी से बाहर देखो तो किस किस प्रकार से चीज़ वही कैसी बदल जाती है। नीचे डाल के देखो सिक्का तो कुछ और दिखता है, सतह पे ला के देखो तो कुछ और ढंग से दिखता है, ऊपर देखो तो ये सब किस एंगल से बताया जा रहा है कि ज्ञान का क्षोभसम तो एक है, लेकिन ज्ञान का क्षोभसम एक होने के बावजूद भी उसकी पराधीनता कितनी है कि कितनी सारी परिस्थितियों के निमित्त से वो डेवलप होता है। और एक चक्षु इंद्रिय का उदाहरण लेकर के खड़ा किया, बाकी इंद्रियों पे ऐसा घटा लेना, ऐसा कहा कि आँख की ताकत सही हो तो दिखे, फिर आँख में दूरबीन हो तो अलग दिखे, आँख के सामने ब्लैक कलर आ जाए तो काला दिखे, हरे आ जाए तो हरा दिखे, धूल आ जाए तो धूल टाइप का दिखे, माने फोग आ जाए तो फोग जैसा दिखे। ये कैसे कैसे दिखे? दूर हो तो अलग दिखे, पास हो तो अलग दिखे। वो चीज़ को आप एकदम पास में लाके देखो तो बड़ी दिखने लगती, थोड़ा एक डिस्टेंस पे जाओ तो अलग दिखती, और दूर पे ले जाओ तो अलग दिखती है। तो ऐसा कह करके वे बताएंगे कि एक ज्ञान का क्षोभसम बाह्य वस्तुओं के अधीन हो गया। क्षोभसम तो ज्ञान का है, लेकिन वो क्षोभसम कैसा दिखाई देगा, कैसे काम में आएगा कि इतनी सारे साधनों पे डिपेंड हो गया। और इतने सारे साधन हमारे डिपेंड है नहीं, इसलिए मति ज्ञान की पराधीन अवस्था से जीव दुखी है। उन्हें अंत में तो जाके ये कहना है कि इसलिए मति ज्ञान एक ज्ञान का क्षोभसम दुख का कारण है। वास्तव में ज्ञान दुख का कारण नहीं है, क्यों? ज्ञान तो स्वभाव का अंश है। तो फिर दुख का कारण क्या है कि उस स्वभाव के प्रकट अंश के साथ जो कषाय की इच्छा है, जो राग द्वेष का विचार है, अरे यार इसको इतना जान लिया हमने तो इतना ही जाना है, इसने तो 100 गाथा सुना दी, मैंने तो 10 ही गाथा सुनाई, इसको तो एक बार पढ़ो तो याद हो जाता, मैं तो 10 बार पढ़ूं तो भी याद नहीं होता, ये फर्स्ट आ गया मैं सेकंड। इसके साथ ये जो परिणाम जुड़ा ना, दुख का कारण तो वो है। तो क्यों? कि वो इच्छा दुख का कारण है। जानने की इच्छा सबकी थी, जान कम को पाया, इसलिए दुखी होता फिरता है। ठीक है, अब इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे, अभी होल्ड करते हैं। मैं चाहता हूं कि अब ये प्रकरण को अपन पढ़ते हुए तेजी से आगे चल जाएं, तो 2-3 दिन में अपन पूरा कर लेंगे। नेक्स्ट शनिवार तक तो अपन उस स्टेज पे आ जाएंगे, तो सोमवार को अपन परीक्षा ले ही लेंगे। क्यों? आज के कौन सा वार है? अरे तारीख 19 है ना।